बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ क्लास 9 एक्सरसाइज नंबर है 2.5। क्वेश्चन है उसका 1 एवेलुएट और उसका पार्ट 1 है आयोटा की पावर 7। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम 2 स्टेप इसके माइंड में रखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि जो आयोटा की पावर होगी वो इवन में होगी, यानी जुफ्त तादाद में होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो हमारे पास आयोटा की पावर 8 दी हुई होगी उसको हमने इवन नंबर में चेंज करना होगा। और उसके बाद जो सेकंड स्टेप होगा उस सेकंड स्टेप में हम आयोटा की जो पावर होगी उसको 2 में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो होता है -1 के इक्वल। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने आयोटा की जो पावर रखेंगे वो 2 रखेंगे, ताकि इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास है -1। तो चलिए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आयोटा की पावर हम 6 रखेंगे और एक आयोटा अलहदा, क्योंकि इसकी पावर 1 है, लिखी नहीं जाती। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आयोटा की पावर 7 आ जाएगी। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया, क्योंकि इसकी जो पावर हमने इवन नंबर में ले आए हैं। तो अब जो इसमें सेकंड स्टेप होगा, सेकंड स्टेप ये होगा कि आयोटा की पावर हम 2 लिखेंगे और इस होल की पावर हम 3 लिखेंगे और आयोटा। वैसे तो ये बहुत आसान सवाल है, क्योंकि 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 6 आता है। इसको किस तरह लिखा जाता है, इसको किस तरह हमें पता चलेगा किस तरह लिखना है। तो उसका तरीका ये है, 6 इसको 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे, 3 2 तो आंसर आता है 6। इसमें इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है। तो इसी तरह हमने 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 आया हमारे पास। तो अब आयोटा की पावर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की जो पावर होती है वो होती है -1 के इक्वल। तो यहाँ पे हम -1 पुट करेंगे और इसकी पावर 3 आ जाएगी डॉट आयोटा। तो अब तो एक चीज़ हमने माइंड में रखनी है कि -a जो है इसकी अगर पावर ऑड में हो तो उसका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। अगर -a की जो पावर होगी वो इवन में होगी, जुफ्त तादाद में होगी, तो वो उसका जो आंसर हम निकालेंगे वो पॉजिटिव में आएगा। तो चूँकि -1 की जो पावर है वो है ऑड नंबर, तो इसलिए यहाँ पे -1 आएगा और इसके साथ आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब -1 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव आयोटा इसका आंसर आता है। तो ये है इसका आंसर। सेकंड पार्ट है इसका आयोटा रेज़ टू पावर 50। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो इससे पहले है हमारे पास, क्योंकि आयोटा की जो पावर है वो इवन में है, ऑड में नहीं है। तो इसलिए हम सेकंड स्टेप की तरफ चलेंगे, इसकी पावर 2 और इस 50 को अंदर रखें और 2 इस पर डिवाइड करें तो यहाँ पे 25 आएगा। इस 2 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करें तो अब चूँकि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है -1, तो -1 और इस होल की जो पावर है वो है 25। क्योंकि
नेगेटिव को जब ऑड नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर नेगेटिव आता है। तो यहाँ पे -1 ही इसका आंसर आएगा। तो ये है इसका आंसर। पार्ट थर्ड है इसका, वो भी सेम है क्योंकि ये इवन नंबर में है, तो इसलिए फर्स्ट स्टेप को इग्नोर कर देते हैं। तो सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। आयोटा रेज़ टू पावर 2 और इस होल की पावर 12 और 2 पे हम डिवाइड करेंगे। 6 और 2 तो 12 आ जाता है। इसमें इस 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 6 इसकी होल पावर आ जाएगी, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। -1 और इस होल की पावर 6। जब नेगेटिव को इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर प्लस का आता है, तो +1 इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट 4 है इसका। इसमें भी वही 2 स्टेप हमने माइंड में रखने हैं। इसमें फर्स्ट स्टेप तो हमारे पास है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है आयोटा की वो हमारे पास इवन में है। इसमें ये करते हैं, इसमें -1 बाहर निकालेंगे और इसकी पावर 8 लिखेंगे और आयोटा की पावर भी 8 लिखेंगे, क्योंकि -1 अगर मल्टीप्लाई करें a के साथ तो आंसर -a आएगा, और अगर इसकी पावर भी 8 रखें, इसकी पावर भी 8 रखें, तो इसकी पावर भी हमारे पास 8 ही आएगी। तो इस लॉ को माइंड में रखते हुए हमने -a को बाहर निकाला है और आयोटा की पावर 8 रखी है। तो अब -1 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। क्योंकि 8 इवन नंबर है तो इसलिए ये 1 पॉजिटिव में आएगा, और आयोटा तो इसकी पावर हम 2 रखेंगे और 4 के साथ इस होल की पावर को मल्टीप्लाई करेंगे। वही तरीका, वही मेथड यूज होगा। जब 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर 8 आता है, तो इसको 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब 1 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आयोटा स्क्वायर और इस होल की पावर 4 आ जाएगा। तो अब क्योंकि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है -1 और इस होल की पावर 4, तो अब -1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ये इवन नंबर है तो इसलिए इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। +1 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये है इसका आंसर। पार्ट 5 है इसका। सेम इसी तरह यहाँ से -1 को हम बाहर निकालेंगे, इसकी पावर 5 रखेंगे और आयोटा की पावर भी 5 रखेंगे। तो अब इसमें हम फर्स्ट स्टेप यूज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम -1 की पावर 5 जब खोलेंगे तो आंसर -1 आएगा, और मल्टीप्लाई आयोटा की पावर हम 4 आयोटा की पावर 1 रखेंगे, क्योंकि ये ऑड नंबर है, इसको इवन नंबर में चेंज करना होता है। तो अब -1 आयोटा की पावर 2 और इस होल की पावर जो होगी वो होगी 2 आयोटा। तो अब -1 और आयोटा की जगह हम -1 पुट कर देंगे, और इसका एयर क्योंकि इस होल की पावर 2 है और आयोटा, तो अब
आयोटा को -1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 2 जो है वो इवन है, तो इसलिए इसका आंसर जो आएगा वो आएगा +1। +1 को इस -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 आएगा। -1 मल्टीप्लाई आयोटा, तो -1 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव का आयोटा आएगा इसका आंसर। तो ये है इसका आंसर। इसका पार्ट 6 है आयोटा रेज़ टू पावर 27। इसमें फर्स्ट स्टेप लागू करते हैं, वो ये होगा आयोटा की पावर 26 रखेंगे और आयोटा। तो सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं, तो इसमें आयोटा की पावर 2 और इस होल की पावर हम 13 रखेंगे। जब 2 को 13 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर 26 आता है। और आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है -1 और इस होल की पावर 13 आयोटा। पावर चूंकि ऑड नंबर में है तो इसलिए आंसर हमारे पास नेगेटिव में आएगा। तो -1 मल्टीप्लाई आयोटा, तो -1 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव का आयोटा आ जाएगा इसका आंसर। तो ये है इसका आंसर। जो है उसमें हमने कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो कॉन्जुगेट की फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन में है द कॉन्जुगेट इज वेयर यू चेंज द साइन इन द मिडल ऑफ टू टर्म्स। टू टर्म के दरमियान जो साइन दिया होगा उसको चेंज करेंगे। प्लस दिया होगा तो उसको माइनस में चेंज करेंगे, अगर माइनस दिया होगा उसको प्लस में चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3x + 1 है, तो इसमें फर्स्ट टर्म है 3x, जो सेकंड टर्म है वो है 1। तो इसमें हमने जब इसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो इस प्लस को नेगेटिव में चेंज करेंगे, तो 3x -1 आ जाएगा। क्वेश्चन 2 के अंदर है राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इन फॉलोइंग नंबर का हमने कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लेट कर लेते हैं। लेट z = 2 + 3 आयोटा। तो z के ऊपर बार यानी कि कॉन्जुगेट हमने लिया है, तो 2 -3 आयोटा आ जाएगा। तो ये है इसका आंसर। इस तरह सेकंड क्वेश्चन है, तो इसको भी हम z के इक्वल कर लेंगे। z = 3 -5 आयोटा। इससे z के ऊपर बार = 3 + 5 आयोटा। तो इसका थर्ड पार्ट है नेगेटिव आयोटा। तो इसमें जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की जो फॉर्म है वो ये है a + b आयोटा। इसमें हमने z = 0 नेगेटिव आयोटा लिखना है और z के ऊपर बार = 0 प्लस आयोटा। क्योंकि हमने 0 इसलिए लिखा है कि जब हम इसका साइन चेंज करेंगे तो हमारे पास किसी किस्म की हमें मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, तो इसलिए हमने 0 लगाई है इसके साथ। अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं आयोटा। तो ये है इसका आंसर। पार्ट 4 है -3 + 4 आयोटा। तो z = -3 + 4 आयोटा। z के ऊपर बार = -3 -4 आयोटा। तो ये है इसका आंसर। और इसका पार्ट 5 है -4 आयोटा। इसको हम z के इक्वल रखेंगे, तो z के ऊपर बार = -4 प्लस आयोटा हो जाएगा। और इसका क्वेश्चन है 6। वो ये है आयोटा -3। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की जो फॉर्म है वो है a + b आयोटा। जो आयोटा वाली टर्म है वो बाद में लिखी जाती है, तो इसलिए इसको हम अरेंज करेंगे। z = -3 प्लस आयोटा लिखेंगे, तो z के ऊपर बार = -3 नेगेटिव आयोटा। तो ये होगा इसका
आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इन नंबरों में हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग-अलग करने हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो फॉर्म है वो है a प्लस बी आयोटा। तो इसमें जो a होगा वो हमारे पास रियल नंबर होगा और जो b होगा b आयोटा होगा वो हमारे पास इमेजिनरी नंबर होगा। तो इस फॉर्म को इस्तेमाल करते हुए हम इन क्वेश्चंस में हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग-अलग करना है। ये क्वेश्चंस इंतहाई आसान हैं और ये इतने ज़्यादा अहम भी नहीं हैं, तो इसलिए हमने इसको पहले लिख लिया है और आपको रीड आउट करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम z के इक्वल रखेंगे, z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। तो इसमें जो रियल पार्ट ऑफ z होगा वो 1 के इक्वल होगा और जो इसका इमेजिनरी पार्ट होगा इसमें वो होगा 1 के इक्वल, क्योंकि आयोटा के साथ इसकी एक नंबर भी दिया होगा, क्योंकि जो हमारे पास फॉर्म है वो है a प्लस बी आयोटा। तो b की जगह यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया हुआ, जहाँ पर कोई नंबर भी नहीं दिया होगा तो उसमें 1 दिया हुआ होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो है ना 1 इसका इमेजिनरी पार्ट होगा। इसी पार्ट 2 है नेगेटिव 1 प्लस 2 आयोटा। तो इसमें जो रियल नंबर होगा वो होगा -1, जो इसमें इमेजिनरी नंबर होगा वो 2 होगा, क्योंकि 2 आयोटा के साथ दिया हुआ है। उसके बाद पार्ट 3 है इसका -3 आयोटा प्लस 2। तो जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है वो होगा a प्लस बी आयोटा। इसमें से a पहले है और उसके बाद b आयोटा बाद में है। आयोटा के साथ जो रकम दी हुई होती है वो बाद में है, तो इसलिए हमने इसको z के इक्वल रखने के साथ साथ इसको हमने अरेंज भी कर दिया है। 2 पहले लिए हैं, उसके बाद -3 आयोटा बाद में लिख लिया है। तो इसमें रियल पार्ट जो होगा हमारे पास z का वो होगा 2 और इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो होगा -3। उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4 में है -2 आयोटा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हमने z को इक्वल रखा है, z इज इक्वल टू -2 आयोटा। इसमें रियल पार्ट ऑफ z जो है वो है -2 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है वो भी है -2। उसके बाद क्वेश्चन पार्ट 5 है -3 आयोटा। तो जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है वो है a प्लस बी आयोटा। तो इसलिए a की जगह हम 0 प्लस बी आयोटा लिखेंगे, क्योंकि इसमें 0 a की जगह पुट करेंगे। तो यहाँ पे z इज इक्वल टू 0 -3 आयोटा। तो रियल पार्ट जो इसका होगा वो होगा 0 और इमेजिनरी पार्ट जो होगा -3 होगा। इसके बाद क्वेश्चन है इसका 6, उसमें है 2 प्लस 0 आयोटा। तो इसको z के इक्वल रखें और उसके बाद z इज इक्वल टू 2 प्लस 0 आयोटा हो जाएगा। इसमें जो रियल पार्ट ऑफ z होगा वो होगा 2 और इसमें इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है इसका फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ x प्लस आयोटा y प्लस 1 इज इक्वल टू 4 एंड -3 आयोटा। इस इक्वेशन में हमारे पास इमेजिनरी नंबर भी दिए हुए हैं और रियल नंबर भी दिए हुए हैं। तो इसमें x प्लस 1 जो है ये हमारे पास रियल नंबर हैं और साथ ही साथ 4 भी हमारे पास रियल है। इसके अलावा आयोटा y और -3 आयोटा जो हमारे पास हैं ये इमेजिनरी नंबर हैं। तो इसमें अब हम रियल और इमेजिनरी जो पार्ट हैं उनका आपस में मुवाजना करते हैं। तो x प्लस 1 प्लस, तो अब हम y को पहले लिखेंगे और आयोटा बाद में लिखेंगे, क्योंकि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है वो है a प्लस b आयोटा। तो b पहले है इसलिए हमने y को पहले लिखा है, इज इक्वल टू 4 -3 आयोटा। इसमें हम x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 रखेंगे और यहाँ पे जो y है y इज इक्वल टू रखेंगे
3 के। तो अब हमारे पास y की वैल्यू फाइंड हो गई है, क्योंकि वो है -3, क्योंकि यहाँ से इसके साथ भी आयोटा है और इसके साथ भी आयोटा है, तो y इसका कोएफिशिएंट y है और इसका कोएफिशिएंट -3 है, तो कोएफिशिएंट आपस में इक्वल कर लेते हैं। उसके अलावा यहाँ पे तो y की जो हमारे पास वैल्यू फाइंड आउट हो गई है, अब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x इज इक्वल टू 4 -1 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, जब इस तरफ आएगा तो ये नेगेटिव का हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू है 3 के और y की जो वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हुई है वो है -3। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर।